नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर। और हम इसमें कोडिंग से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आज का टाइटल है HTML क्लास एंड ID एट्रीब्यूट्स। पिछले 2-3 वीडियो में हमने आईडीज और क्लास की बातें की थी। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब हम इस वीडियो में ये कंफर्म करेंगे कि क्लास और आईडी के ऊपर एक्चुअली ये क्या है, कैसे काम करता है, वो हम पूरे डिटेल में समझेंगे। HTML के अंदर क्लास और आईडी एक एट्रीब्यूट होता है। टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जो कि स्टाइलिंग के लिए और स्क्रिप्टिंग के लिए। स्क्रिप्टिंग क्या होता है, आप समझ लो कि किसी एक गाड़ी के अंदर आप ये बॉडी बन जाती है। सुंदर बनाने के लिए अगर आपको चाहिए तो CSS का यूज होता है। मैं एज अ कोडिंग सेंस में बता रहा हूँ। बट अगर आपको मूव करना है वन प्लेस टू अनदर, पॉइंट A टू पॉइंट B, तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट, जो कि एक इंजन होता है, एक इंजन की तरह काम करता है, वो आपको जरूरी होता है। तो ये स्क्रिप्टिंग जो है वो आप इतना ही समझ लो, ये एक जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है और स्टाइलिंग CSS का हिस्सा है। इसके लिए आपको क्लास और आईडी एट्रीब्यूट्स बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तो आपके आधे से ज्यादा काम को ये आसान कर देगा। दे हेल्प डेवलपर आइडेंटिफाई स्टाइलिंग, मैनिपुलेट स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन वेब पेज यूजिंग CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो कि मैंने आपको बताया। इस नोट्स के अंदर में मैंने इसको डिटेल में इसको कवर किया। व्हाट आर द HTML क्लासेस ID एट्रीब्यूट्स आर, मतलब ये एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सभी के दिमाग में आते हैं। कोई भी अगर कोई सीख रहा है तो ये दिमाग में जरूर आएगा, हाउ टू यूज देम करेक्टली, मतलब इसको कैसे यूज करें। डिफरेंट क्या है, मतलब क्लास है, ID है, क्यों नहीं एक ही यूज करते हैं, क्यों ये दोनों को ही हम सीखना जरूरी है। एक भी यूज करके हम काम कर सकते हैं, किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं कि हाउ दे वर्क विद CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो क्यों ये HTML में है तो ये CSS और जावास्क्रिप्ट से कैसे कनेक्टेड है, ये भी एक सवाल आ सकता है। अब देखते हैं इस सवाल के कुछ जवाब हम इसमें पूछते हैं, शायद हमें ये जवाब और इजीली तरीके से मिल जाए। तो पहले हम चलते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स पे। व्हाट इज क्लास एट्रीब्यूट, हम अगर ये समझे तो क्लास एट्रीब्यूट इन HTML क्या होता है कि एक स्पेसिफाई होता है वन और मोर क्लास नेम और एन एलिमेंट। ये तो हो गया डिटेल, हो गया डिस्क्रिप्शन, हो गया। मल्टीपल एलिमेंट है, कैन शेयर द सेम क्लास नेम, अलाउइंग यू टू अप्लाई द सेम स्टाइल एंड जावास्क्रिप्ट ID एक्शन टू मेनी एलिमेंट एट वंस। अब ये समझने में ऐसा लग रहा है कि हमने तो ये रीड कर लिया। अब रीड करने में हमें कुछ आइडिया आया नहीं। अब हमने ये तो डेफिनेशन पढ़ लिया क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में कि इसको हम एक ही नाम को हम बहुत सारे एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं। बट इसके अंदर एट्रीब्यूट काम कैसे करते हैं, क्लास का जो एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट को हम काम कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि अप्लाई CSS स्टाइल टू मल्टीपल एलिमेंट दैट शेयर अ क्लास नेम, जो कि एक ही क्लास नेम को मल्टीपल एलिमेंट के ऊपर, जैसे H1, ई टैग, पैराग्राफ या किसी चीज के एलिमेंट के ऊपर क्लास का नेम सेम दे करके उसके ऊपर सेम CSS का स्टाइलिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन हो सकता है। इसमें ये होता है कि एक्सेस एंड मैनिपुलेट एलिमेंट इन जावा यूजिंग गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ये चीजें आपको सिर्फ अभी पढ़ लेनी है। अब आते हैं एग्जांपल में। यूजिंग क्लास इन CSS, तो अभी मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए ये कोड को कॉपी करता हूँ। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इस कोड को पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। हमें ये तो पता चल गया कि ये डॉक टाइप है, HTML है, जो कि रूट फाइल होता है। हेड हो गया, तो हेड के अंदर हम स्टाइल का ऑप्शन यूज करते हैं, स्टाइल का एलिमेंट यूज ऐड कर रहे हैं। उसके अंदर ये ध्यान से देखने वाली चीज है, ये डॉट लिखा हुआ है, डॉट, और यहाँ पर एक सिटी, ये जो नेम है, और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद जब आप यहाँ पे नीचे आओगे, बॉडी के अंदर, बॉडी ओपन हो गया, इसके अंदर डिव आ गया, तो एक डिव, दो, तीन। अब ये तीनों डिव के अंदर आप एक चीज कॉमन देखना, क्लास लिखा हुआ है, बस सिटी लिखा हुआ है, बट यहाँ सेम टू सेम सिटी यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। अब आप ये सोचो कि एक ही क्लास का जो नाम है, मैंने क्लास का नाम सिटी रखा, तीनों में मैंने उसी का नाम रखा, सेम ही रख दिया। इसका मतलब ये है, जो डेफिनेशन यहाँ पर था, द क्लास एट्रीब्यूट्स इन HTML इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वन और मोर क्लास नेम फॉर एन एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट कैन शेयर द सेम क्लास नेम। यही डेफिनेशन, यही जो सेंटेंस है, इसको हमें एज अ प्रूफ यहाँ पर देखना होगा कोड में। हमने सिटी का नाम रखा क्लास के अंदर, तो हमने उसी क्लास को 2 बार रिपीट कर दिया, बट हमने स्टाइल यहाँ पर एक ही बार किया है। सिटी का एक क्लास नेम जो डॉट लगाकर, क्योंकि क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, तो सिटी को हम यूज कर रहे हैं, जो नाम हमने दिया, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके। तो हम इसमें आउटपुट तो देख लें पहले कि ये आउटपुट है कैसा। तो ये देखो आउटपुट आ गया, जूम आउट करते हैं, ये इस तरीके से ये इसने क्रिएट कर दिया। अब हम इसमें ऐसा करते हैं आपके समझने के लिए कि एक क्लास को हम डिलीट करते हैं, तो हम ये समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ये काम कर रहा है या नहीं। तो हम जब 2 क्लास के अंदर, 2 डिव एलिमेंट के अंदर क्लास लगा रहे, तो
तो उसका स्टाइल अलग होगा, और इसमें हम क्लास नहीं लगा रहे उसका मतलब डिजाइन अलग होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल ये सही निकला। डिव एलिमेंट के अंदर जब हमने क्लास लगाया क्योंकि उसके अंदर स्टाइल था, तो ये इस तरीके से हो गया, और जिसमें स्टाइल नहीं था वो इस तरीके से हो गया। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हम एक क्लास नेम से बहुत सारे एलिमेंट के अंदर ये चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक प्रूफ हो गया कि हमने क्लास को अंडरस्टैंड कर लिया। ऑल द एलिमेंट विद द सिटी क्लास आर स्टाइल इक्वली। ये तो हमने समझ लिया कि अगर एक बार हम किसी क्लास नेम को, जैसे यहाँ पर सिटी है, यहाँ पे हमने क्लास नेम सिटी दिया है, तो इसको हम अगर एक जगह जाकर CSS स्टाइल में डिजाइन करते हैं तो वो हम उसी क्लास नेम को अलग अलग डिव एलिमेंट के ऊपर ऐड करके सेम डिजाइन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम देख भी पा रहे हैं सेम एलिमेंट सेम डिजाइन है, सभी एलिमेंट पे लग चुका है, डिव एलिमेंट पे लग चुका है। क्लास इन इनलाइन एलिमेंट, अभी तक हमने देखा कि एक हेड के अंदर हमने स्टाइल किया है, उसके बाद हमने बाहर निकल करके इससे काम किया। अब देखते हैं इसमें इनलाइन एलिमेंट के अंदर ये काम कैसे करता है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर से इसको पेस्ट करके चेक करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो इसमें भी हेड के अंदर आपको दिख रहा होगा स्टाइल है, और एक क्लास नेम है, क्लास का नाम है नोट। यहाँ भी क्लास नेम नोट लगाया और यहाँ भी नोट लगा दिया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखते हैं तो इसमें आता है माई इंपॉर्टेंट हेडिंग, दिस इज सम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि क्लास में क्लास लगाने से हम इसका कलर चेंज कर पाते हैं। तो हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं कि क्यों हम इसी का ही लगा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर रखते हैं, और ये लास्ट में जो हेडिंग है वो हम कट करके पैन के अंदर रखते हैं। देखते हैं कि हेडिंग का कलर चेंज होता है या नहीं, ये चेक करना है हमें। तो बिल्कुल हेडिंग का कलर चेंज हो गया, जो कि हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा, क्योंकि हमने क्लास के अंदर जो नोट नेम से क्लास बनाया है यहाँ पे डॉट नोट, यहाँ पे नोट इसलिए कि ये नोट है, इसी को हम यहाँ पे नोट ऐड करेंगे डॉट नोट से। इसका CSS जो स्टाइल है वो हेडिंग पे भी आ गया। तो बिल्कुल ये इनलाइन क्लास हम जो बनाते हैं इनलाइन के अंदर जो एलिमेंट के अंदर, तो हम इसका वहां भी यूज कर सकते हैं। द एलिमेंट शेयर द सेम डॉट नोट क्लास देयरफॉर हैव द सेम स्टाइल। हम अभी तक ये समझ सके UI चेंज करते, UI अगर हम बनाते हैं और उसी क्लास नेम को अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट पे हम ऐड करते हैं, सेम स्टाइल दे सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। Creating a class, you define a class CSS by writing dot, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर डॉट जो हम यूज करते हैं तो हम वो क्लास के लिए यूज करते हैं by the following class name, then apply it in the HTML like this। ये H2 हेडिंग है और इसके अंदर क्लास के अंदर हमने सिटी नाम से क्लास बनाया है, जो स्टाइलिंग है वो इसके अंदर अप्लाइड हो जाएगी। मल्टीपल क्लासेस एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल एलिमेंट कैन बिलोंग टू मोर देन वन क्लासेस, जो कि हमने अभी आउटपुट में देख लिया। और इसमें ये भी है, अच्छा ये एक और चीज नया है, H2 में सिटी भी डाल दिया और H2 के अंदर सिटी के साथ एक मेन का भी क्लास डाल दिया। तो ये भी अप्लाई हो सकता है। आपको ये भी समझना होगा कि सपोज यहाँ पर ये H2 लगा दिया, अब H2 के अंदर तो सिटी का हमने यहाँ पर क्लास ऐड कर दिया, मेन भी ऐड कर दिया है और सिटी भी ऐड कर दिया। अब मेन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं डॉट मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम लगते हैं कलर, कोई कलर लगाते हैं, इसमें लगाते हैं ये, इसको ऐड करते हैं। तो अपडेट हम करते हैं अपने पेज को और पेज पर देखते हैं क्या है। टेक्स्ट का कलर जो है मेन क्लास का जो कलर था वो चेंज कर दिया था। तो क्योंकि ये सिटी का जो कलर था उसके ऊपर ये ओवरराइड हो गया, तो ये मेन क्लास में जो हमने सिर्फ टेक्स्ट कलर को चेंज किया था, बाकी यहाँ मेन नहीं है, तो पेरिस का नेम सेम आएगा। जब आउटपुट देखते हैं तो बैकग्राउंड कलर तो सबका सेम है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक क्लास में बैकग्राउंड कलर चेंज किया है और दूसरे जो क्लास है उसमें हमने टेक्स्ट कलर चेंज किया है। तो ये जो मेन क्लास जिस भी एलिमेंट में होगा, तो यहाँ पे H2 के अंदर है, तो सिटी भी हम ऐड कर सकते हैं क्लास नेम, मेन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है क्लास के अंदर कि हम बहुत सारे और भी क्लास के नेम ऐड कर सकते हैं। H2 विल बी इनहेरिट स्टाइल फ्रॉम बोथ सिटी एंड मेन क्लास, जो कि हमने प्रैक्टिकल चेक कर लिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोट्स और प्रैक्टिस कोड आपको डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।